हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग कर रहे हैं अपने घर की क्लीनिंग। तो जो है सारा घर थोड़ा सा मैशी हो रखा था, तो आज हमने सोचा कि घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेते हैं। बिखरा हुआ हो रहा है क्योंकि जब देखे बच्चे होते हैं घर में सब इधर उधर सामान फैला देते हैं, तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने कई दिन हो गए जब गेहूँ धोए थे और सुखाए थे, लेकिन परसों रात को ना बारिश आई तो ये गेहूं का कट्टा बाहर रखा हुआ था, तो इस पर थोड़ी सी बूंद पड़ गई, इसलिए ये गीला हो गया था। तो इसको मैं अभी यहाँ पर फैला दूंगी, सारे गेहूं को धूप में सूख जाएगा। और ये छोटा बेबी युग बैठा है यहाँ पर आदित्य के पास, वो उसे खिला रहा है। तो ये घर में मतलब कम बैठता है, इसको चाहिए कि इसको बाहर खिलाते रहें, बाहर घुमाते रहें, इसलिए ये रो रहा था कि मुझे बाहर लेकर चलो, घर में नहीं बैठ रहा था। और सभी बच्चे युग को सारा दिन गोद में रखते हैं, खिलाते रहते हैं, क्योंकि घर में यही एक छोटा बेबी है। और मैं यहाँ पर इसमें जो गुड़ रखा है उसको निकाल रही हूँ। इसको भी आज धो देंगे, जो ये हमारा स्टील का कुआं है, तो इसको धो देंगे। और जितना भी इसमें थोड़ा सा ही गुड़ रखा हुआ था, फूट गया है, चूरा हो गया है, तो उसको डिब्बे में निकाल दूँगी और इसमें पानी भर के रख देंगे, तो फिर ये आसानी से धुल जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे गुड़ चिपक रहा है। बरसात आ गई है ना, तो बरसात में ऐसा ही हो जाता है। और जो है शक्कर को तो मम्मी ने धूप में सुखा करके अच्छे से रखी थी, तो शक्कर तो अभी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सीलन आ गई थी। और अभी परी जो है यू को ले रही है गोद में, लेकिन फिर भी वो रोए जा रहा है, तो उसको भी उसकी मम्मी के पास छोड़कर आएगी। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी कितनी भाभी हैं, तो मेरी एक भाई और एक भाभी है, लेकिन जो वे दो भाभियां हैं वे मेरे चाचा जी की बहुएं हैं, तो वे भी हमारी भाभी हुई। और हम में जो है इसी तरह का रिश्ता है जैसा सगे भाभी ननद में होता है, मतलब इतना ही जो है प्यार है हम लोगों में। और चाचा जी के लड़के हैं, वे भी अपने भाई के जैसा ही व्यवहार करते हैं हमारे साथ में। तो लगता ही नहीं है जैसे कि दो घर हों, एक घर ही लगता है, क्योंकि इसी तरह से हम उनके पास जाते हैं, रहते हैं। और ऐसे ही इनके बच्चे सारा दिन हमारे पास में रहते हैं, यहीं खेलते रहते हैं। तो ऐसा महसूस नहीं होता है कि हाँ भाई हम अलग अलग हो गए हैं। तो देखिए, अलग होना तो दुनिया का दस्तूर है, दो भाई जब एक साथ रहते हैं, बड़े होने पर सभी अलग होते हैं, ये तो दुनिया की रीत है। लेकिन जो प्यार होता है वो तो ऐसा ही बना रहता है, और ऐसा ही है हम लोगों के बीच में भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मंदिर में रेडी बज रही है, आरती हो रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि टाइम तो 5:45 बज रहा है, लेकिन धूप अभी है। तो बस जो आरती होती है वो तो टाइम से ही होती है। और अभी मैं आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। मैंने ना अभी अपनी एक कुर्ती सिली है, ये वाली कुर्ती सिली है, तो इसी को पहनकर देख रही थी कि ठीक आ रही है। फिर मैंने सोचा चलो इसको जब चेंज करूँगी पहले थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लूँ। और कल लगाई थी अपने बालों पर थोड़ी सी मेहंदी, तो ठीक लग गई है मेहंदी भी, क्योंकि हल्के हल्के से बाल वाइट निकल आए थे, तो इसलिए फिर मैंने मेहंदी लगा ली थी। और यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ पर रूम में ना वो रखी है मेरी पुरानी फ़ोटोग्राफ्स, तो आपको दिखाती हूँ। ये मैं और मेरी फ्रेंड हैं, तो ये हमारे जब स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी तब का फ़ोटोग्राफ है। और मतलब उस टाइम जो है सभी लड़कियों ने साड़ी पहनी थी, तो मैंने भी साड़ी पहनी थी उस टाइम, क्योंकि शादी से पहले कभी कभार जब साड़ी पहनते हैं ना फंक्शन वगैरह में, तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब कभी कभी ऐसे कपड़े पहनते हैं। फिर एक फ़ोटोग्राफ मेरी ये है, ये साड़ी बहुत प्यारी थी, हमारी आंटी की साड़ी थी ये, तब पहनी थी मैंने। और ये देखिए मेरी मम्मी और आकांक्षा जब छोटे से थे, ये मेरी मम्मी और आकांक्षा बहुत छोटी सी थी उस टाइम पर ना। मेरी मम्मी धोती कुर्ता पहना करती थी, जब का ये फ़ोटोग्राफ है। तो जब वे धोती कुर्ता पहना करती थी, आजकल तो नहीं पहनती, लेकिन उस टाइम पहनते थे। और अब तो सूट सलवार पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो आने जाने में तो कहीं साड़ी पहनती थी, लेकिन घर में यही पहनती थी, इसी तरह के कपड़े। और ये है मेरी भाभी का फ़ोटो, ये उनकी करवा चौथ पर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया था। बहुत ही मतलब शौक, करवा चौथ आती थी तो हम फ़ोटोग्राफ़र आते थे हमारे मोहल्ले में, जिनकी नई नई शादी होती है उनके फ़ोटो खींचने के लिए आते थे, तो फिर हम अपने घर बुलाकर लाते थे उनको कि आ जाओ हमारे भाभी के फ़ोटो खींचने हैं, उनका भी व्रत है। और अभी कमरे में यहाँ मच्छरदानी रखी है, ये कूलर का डिब्बा रखा है, बॉक्स। और आज सारे घर की साफ़ सफाई की है, नीचे का जितना भी पोर्शन है, ऊपर का तो कल करेंगे, लेकिन नीचे का जितना भी पोर्शन है उसकी साफ़ सफाई हमने आज पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। जब क्लीनिंग करते हैं ना तो बहुत सारा कूड़ा कचरा निकलता है घर में से निकलता है, तो बस वही जो है साफ़ सफाई हो गई है।
और मैंने अभी अपनी ये जो कुर्ती है इसको सिल दिया है, अभी जाकर चेंज करती हूँ। और जो है गिप्पी परी अभी सो रहे हैं, उनको भी उठाऊँगी, जगाऊँगी उनको, क्योंकि वे लेट सोए थे बहुत ज़्यादा, आज जल्दी नहीं सोए थे, देर से सोए थे, तो उनको भी जगा देती हूँ, क्योंकि फिर रात को नहीं सोएंगे जल्दी, रात को लेट हो जाता है सोने में फिर बच्चों को। और आँखों में भी मेरी एलर्जी हो रही है, दवाई लाई थी मैं कल जा करके, तो खुजली में तो काफ़ी आराम है, दवाई बहुत अच्छी दी है डॉक्टर ने, तो जो खुजली आती थी ना आँखों में उसमें काफ़ी आराम है। बाकी आँखों को भी मुझे धोना है गुनगुने पानी से, वो याद नहीं रहता धोना, तो उसको अभी चल रही हूँ नीचे, पहले आँखों को जो है अच्छे से वॉश करूँगी रुई से, उसके बाद दवाई लगाऊंगी और आँख में दवाई डालूंगी। सो गाइस चलिए फिर अभी चलते हैं, थोड़ी सी अपना आँखों का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। और अभी यहाँ पर भाभी बना रही है नमकीन जवे, तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 3-4 टमाटर डाल दिए हैं काट के, हरी मिर्ची भी डाल दी है, और सारे सूखे मसाले डाल देंगे। सूखे मसालों में हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक, सौंफ, धनिया सभी चीज़ें डाल करके जो है इनको अच्छे से पका लेंगे, और जब ये पक जाएगा तो फिर इनमें जवे डाल देंगे। और जो ये जवे हैं ना, ये वो है जो मशीन से टूटते हैं, वही जवे हैं, मशीन से टूटवा रखे हैं, तो बस वही इसमें डाल करके फिर इनको जो है अच्छे से बना देंगे। और इसमें भी डालेंगे हम मैगी मसाला, तो मैगी मसाला भी रखा हुआ है, वो डाल देंगे, इससे जो है टेस्ट अच्छा आता है और बच्चे फिर शौक़ से खाते हैं ये सब चीज़ें। और अभी यहाँ पर जो है नाश्ता बनकर तैयार हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा सॉस डाल देंगे, टमाटर सॉस डाल देंगे, उससे कि इसका जो टेस्ट है वो दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को जो है चीज़ें इसी तरह से अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आदित्य बैठा था, ये सबको छेड़ता रहता है, सबके साथ हंसी मजाक करता रहता है, ऐसे लगा देता है पूरा दिन। तो कह रहा था बुआ मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम खाना खाओ बैठ करके, तो इस तरह से कह रहा था। मैं बोली नहीं, मैं तो नहीं बनवाती, खाना खाते अपनी वीडियो रहने दो। तो यहाँ पर भाभी ने फिर अभी बर्तन साफ़ कर लिए हैं, सब ने जो है नाश्ता कर लिया है, मम्मी हम सब बैठे यहाँ पर मतलब टीवी भी देख रहे हैं और सब अब अपना काम भी कर रहे हैं। तो मम्मी का जो सूट रखा हुआ है थोड़ा सा टाइट हो गया है, सिलने के धुलने के बाद में थोड़ा टाइट हो गया है, तो अभी मैं इसकी सिलाई खोल दूँगी, क्योंकि फिर जो है मम्मी को सिलाई अच्छे से नहीं खुलेगी मम्मी से, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा नहीं दिखता, तो इसलिए मैं इसकी सिलाई अभी तो उधेड़ दूँगी, टाइम लग गया तो सिलाई भी लगा दूँगी, नहीं तो फिर मम्मी खुद ही सिलाई कर लेंगी, क्योंकि अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, अभी तो सिलाई नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भी अभी इतना ज़्यादा नहीं दिखता, मतलब शाम के टाइम ना जो बारीक धागा होता है वो दिखाई नहीं देता, नज़र शायद कमज़ोर हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है आँखों में, या फिर एलर्जी हो रही है आँखों में, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा कि अगर मैं शाम के टाइम जो है हल्का सा जब दिन छिप जाता है, अगर उस टाइम सिलाई का कुछ काम करूँ तो ठीक से नहीं हो पाता, धागा सही से नहीं दिखता है। तो बस अभी मैं जो है अंदाजे से थोड़ा सा इसको धागे को उधेड़ रही हूँ, कि बाकी जो है वो कल सुबह को देख लेंगे।
में छीट पड़ा, रुक जा। ओए क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है? मम्मी पानी से पी लो, पानी से। झाँक के देख रहा, झाँक के देख रहा है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी जो है हमें जाना है अपनी ससुराल, तो मतलब मुझे जाना है अपनी ससुराल। तो बस अभी बच्चे नहा धो रहे हैं, तैयार हो जाएंगे, फिर मुझे भी तैयार होना है। तो अभी वे आने वाले हैं, इसलिए जो है उन्होंने कहा पहले तैयार होके मैं जो है रेडी हो जाना मेरे आने से पहले। और जो है परी का हाथ मैंने डॉक्टर को दिखाया है। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि परी का हाथ अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो, तो मैंने दिखाया था क्योंकि उसके हाथ में तो अभी दर्द नहीं है, बाकी कंधे में दर्द है और जो हाथ की हड्डी होती है ना कंधे वाली, उसमें भी दर्द है। तो वही है कि डॉक्टर ने बताया कि जैसे एकदम से गिरी ना सड़क पे तो झटका आ गया है, तो इसलिए जो है दर्द हो रहा है, उसके हाथ में दुखन हो रही है। क्योंकि हमारी जो परी है, कहने वाली तो बात नहीं, लेकिन वो नाजुक है। कुछ बच्चे होते हैं जो हल्की सी चोट भी उनको ज़्यादा लगती है, तो उसके साथ ऐसा ही है कि उसको हल्की सी भी चोट उसको ज़्यादा महसूस होती है और कई दिन तक उसको जो है वो चोट दुखती रहती है। तो मैंने कल उसको पहले ट्यूब की मालिश की थी, फिर तेल की मालिश की थी, तो अभी ज़्यादा आराम नहीं है। सुबह भी कह रही थी कि मम्मी कंधे में और हाथ में दर्द हो रहा है, तो अभी देखती हूँ अगर आराम होता है ठीक है, नहीं फिर उसको जो है डॉक्टर के दूसरे के दिखा कर लाऊँगी। और बस मैंने सोचा पहले आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ, वीडियो का एंड कर लूँ, और जो है फिर उसके बाद मुझे भी रेडी होना है, अपनी पैकिंग करनी है, बहुत टाइम लगता है पैकिंग शैकिंग करने में। सो गाइस, चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी जो है ससुराल जा कर के मिलेंगे अब आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो फिर चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।